ट्रिग्नोमेट्री चतुर्थांश की बात चल रही थी। पहले भाग में हमने पढ़ा था चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं, टेन थीटा और कोट थीटा, इसमें होता है 180 प्लस थीटा और यहाँ होता है 180 माइनस थीटा। अगर चेंज की वैल्यू नो चेंज है ही, और यहाँ होता है 360 माइनस थीटा। यही में दूसरा अगर चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ होता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ये दो चतुर्थांश हो गए। इन दो चतुर्थांश से फायदा क्या है? यहाँ हम कह देते हैं यहाँ नो चेंज, एंड पूरे इसमें क्या होगा, नो चेंज, और यहाँ क्या होगा, चेंज। यानी यहाँ साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और यहाँ साइन का किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस का किस में बदल जाएगा, साइन में, टेन का किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट का टेन। एक बार रिवाइज मार दें, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस है तो ये किसमें होता है, इसमें 90 माइनस, चलो चेंज वाले में बाद में बात कर देंगे। इसमें है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा। 10 90 प्लस मोर माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा। एंड 90 माइनस है तो कोई भी चीज में किसी प्रकार का कोई प्लस माइनस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, सभी होते हैं धनात्मक। जैसे आपका मन है कि सेक 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब दूसरे चतुर्थांश में जब आ जाते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन और कोसेक। बड़े आराम से हम सीख सकते हैं। अगर यहाँ 90 प्लस कर दो या 90, केवल दो की बात कर दो। अब 90 प्लस कौन से चतुर्थांश में चले जाएंगे, द्वितीय में। जब हम द्वितीय में चले जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए साइन धनात्मक होता है, तो साइन का कॉस हो जाएगा क्लियर। लेकिन 10 यहाँ होता ही नहीं, जब 10 होता नहीं है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, माइनस के कॉट थीटा। क्लियर। अगेन जैसे हमारा मन करता है कि भैया कॉट 90 प्लस थीटा किस में आएगा, तो पहले हम इसको देखते हैं कि 90 प्लस थीटा होता कौन से में। पहले जब तक इसका पता नहीं होगा तो फिर ये क्या कर लोगे, 90 प्लस थीटा जो होता है वो दूसरे में होता है, और दूसरे में कॉट तो है ही नहीं, है लेकिन वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो वही हो जाएगा माइनस। क्लियर। कॉट हो गया माइनस, लेकिन कॉट चेंज किस में होता है, टेन थीटा। ये वैल्यू आपको निर्भर करती है। अब जैसे आप मान लो यहीं पर 270 माइनस थीटा की बात करें, साइन 270 माइनस थीटा, यहीं पर हमने लिख दिया कॉस 270 माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया टेन 270 माइनस थीटा। अब जरूरी नहीं कि आपको सभी वैल्यू मतलब याद करनी पड़े, दो वैल्यू के बारे में पता चल जाए। जैसे इसमें होता कौन है, टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये धनात्मक होते हैं। केवल इसको रखना है आपको, यानी ये धनात्मक होते बस। इसका मतलब अन्य जो वैल्यू आएंगी वो चेंज तो होंगी। जैसे साइन इसमें नहीं है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। कॉस है नहीं तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो साइन का होता कितना है, कॉस थीटा, और कॉस का कितना होता है, साइन थीटा। अब टेन कैसा होता है, धनात्मक, तो टेन का कितना हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा। समझ में आया। अगर इसी की वैल्यू करें तो वैल्यू याद करने में कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर इसी में 90 माइनस का चल जाए, यहाँ पर भी अगर बात करें सेक 270 माइनस थीटा, सेक है क्या इसमें, नहीं है ना, तो बस नेगेटिव हो जाएगा। और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक। अब यहाँ प्लस की बात करें
हमें ये पता होना चाहिए दूसरे में साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें होता है कॉस और सेक। इसका मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा, कौन सा पॉजिटिव है ये, तो प्लस हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, इसमें तो टेन कॉट है ही, तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। सेक कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, कॉसेक अपने आप खरीद होगा, यानी पूरा चतुर्थांश अपने आप वैल्यू तो हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 270 प्लस थीटा कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 270 प्लस है तो ये चौथे में होगा, और चौथे में साइन होता ही नहीं। अगर साइन की आपको पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो 270 है, और 270 है तो साइन से 10 से चेंज होगा। अब साइन 270 प्लस थीटा है तो चौथे में होता कौन है, कॉस और सेक, तो इसका मतलब माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह इसको चेंज कर देते हैं, भाई इसका चिन्ह ही तो है ये, साइन 270 माइनस थीटा तीसरे में होता ही नहीं, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब वो चेंज किस में होगा, वो कॉस में होगा। अब यहाँ प्लस की बात करें तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया। अगर यहाँ पर बात करें अब साइन 180 प्लस थीटा, तो आपको दिमाग में ज्यादा नहीं रखना है। साइन 180 माइनस तक तो कैसा होता है, प्लस का होता है। अब 180 माइनस प्लस में पहुंच जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब 180 कैसा होता है, नो चेंज, तो किसका मतलब रहेगा ये, साइन थीटा। अगर cos 180 प्लस थीटा की बात करें तो cos चौथे में होता है, ये तीसरी बात कर रहा है, तो नेगेटिव तो ये भी होगा। tan 180 प्लस थीटा, अब तीसरे में तो tan मौजूदा है तो विचार है तो tan ही रहेगा, कॉट भी इसी में रहता है, अब ये कैसा होगा, कॉट ही होगा। दिमाग में सेव रखें क्या है यहाँ पर, नो चेंज, यानी 180 प्लस 360 में क्या होता है, नो चेंज होता है। इसी तरीके से सभी, अगर आपसे पूछे अचानक साइन 180 माइनस थीटा, तो आप ये देखो 180 माइनस थीटा होता कौन से में, 180 माइनस होता है दूसरे में, और साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा नो चेंज होता है, तो आपको पता होना चाहिए 360 माइनस होता कौन से में, चौथे में, और चौथे में तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा। cos 360 माइनस थीटा, इसमें तो होता है cos, तो इसका cos हो जाएगा, क्या दिक्कत है। tan 360 माइनस थीटा चौथे में होता ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होता तो है लेकिन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इन पूरी जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और इनके बिना त्रिकोणमिति असंभव है। इन त्रिकोणमिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको त्रिकोणमिति में अगर करना है तो ये पूरा आना चाहिए, और एक लास्ट रह जाता है, वो रह जाता है आपका साइन माइनस थीटा। हमने आपको प्रारंभ में इस तरीके से बताया था, ये आरंभ होता है, ये अंतिम होता है, ये प्रारंभ होता है। इसमें हमने बताया था ये प्रारंभ होता है, ये अंतिम होता है, तो ये माइनस का होता है। तो इसी तरीके से ये नेगेटिव जो होता है ये होता है इस तरीके से, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये घड़ी की दिशा होती है इस तरीके से। तो अगर इसमें चलेंगे तो इधर को चलते हैं तो ये कैसा हो जाता है, इधर को चलेंगे तो प्लस का थीटा होता है, और इधर को चलेंगे तो माइनस का थीटा। और माइनस का थीटा होता है तो चौथे चतुर्थांश में कौन होता है, cos थीटा और sec थीटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, बच्चे इंटर में आ जाते हैं, ये वैल्यू छोटी छोटी याद नहीं रहती है। साइन माइनस, ये तो चौथे में होता नहीं, नेगेटिव, ये होता है और कौन होता है ये, यानी हम ये कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, कॉस और सेक नेगेटिव को खा जाते हैं, बकाया ये हजम नहीं कर पाते। तो कैसा हो जाएगा ये, माइनस का कोसेक थीटा। अब जो माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा, जैसे वैल्यू आपको ये बोलता है साइन -30, तो माइनस का साइन 30 हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि cos -30, तो ये प्लस का cos 30 हो जाएगा। चलिए sin -30, तो माइनस का sin 30 हो जाएगा। cos -30 तो प्लस खा गया। अगर यहीं पे आपको कर दे tan -60, तो माइनस का tan 60 हो जाएगा। और यहाँ कर दे tan sec -60, तो कितना हो जाएगा प्लस का sec 60। केवल ये क्षमता जो है सेक और कोसेक में होती है, जो धनात्मक और ऋणात्मक को भी धनात्मक बना देता है। यहाँ पर आपको चतुर्थांश से रिलेटेड सभी चीजें पूर्ण हो जाती हैं। इस चीजों को हम बारीकी से याद करेंगे तो याद तो होगा नहीं, जितने हम सवाल करेंगे उतने ही आपको याद होते चले जाएंगे। अब मन में एक विचार ये आता है कि 360 माइनस की बात हो, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा चतुर्थांश हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। जब इसमें हम दूसरे चतुर्थांश से फिर से चलेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा। फिर एक चक्कर मार देंगे, फिर एक चक्कर मार देंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इस तरीके से 360 प्लस माइनस थीटा। यदि 360 से अधिक कोई भी मान होते हैं, जैसे हम वहां से पूछ लिया गया यहाँ पर sin 240, तो 360 से कम हो जाएगा कम। जो अभी सूत्र लिखे हैं उनका ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टेबल आना चाहिए। चलो टेबल बना देंगे। sin 120, टेबल में हम पढ़ते कितना है, टेबल की बात करते हैं। कोण, चलो कोण यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 0 से प्रारंभ होगा, 0 के बाद में 30 से प्रारंभ होगा, फिर 45, 45, 60 और यहाँ पर अभी थीटा मान ले रहे हैं। 0 भी होगा, फिर 30 होगा, 45 होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हालांकि इस पर एक स्टोरी है, इतना समय नहीं है कि हम आपको एक स्टोरी बताएं, इसलिए सीमित ही कर देते हैं। 0 ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, 0 से प्रारंभ होता है। अब हम करते क्या, जब 0 से प्रारंभ होता है तो हम 0 ही करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से चलेंगे कि अगर आप ये जैसे लिखा हुआ है 0, तो 0 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। ये ध्यान रखें, अगर 0 अंश है तो 0 से ही प्रारंभ करेंगे, और सभी के अपॉन में कितना कर दो, 4 4 4 4 4। एक स्टोरी है, वो न सुना के इस पर केवल क्या लगा दें, रूट। इसकी वैल्यू आ गई 1, ये आ गया √3, और ये 4 का कितना हो जाएगा 2, 2 2 4, तो जो रूट रहेगा एक पे कुछ नहीं रहेगा, जो √2 हो जाएगा, एक ऐसे रहेगा, 4 का हो जाएगा 2, और 0 उठ ये कितना जाएगा। यानी वैल्यू जो है हम देख रहे हैं, थीटा का मान बड़ा तो साइन का मान क्या हुआ, बड़ा, यानी वृद्धि हुई। 0 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। इसका अब आ जाता है cos थीटा, जो 90 की वैल्यू है 1 हो जाएगी, तो 60 की है वो कितनी हो जाएगी, 30 की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये यहाँ फिर सीधा सीधा 1/√2, ये यहाँ, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं sin 0 की जो वैल्यू है वो cos 90 के बराबर है। sin 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है। sin 45 की जो वैल्यू है वो cos
45 के बराबर है। क्लियर। साइन 0 की वैल्यू 0 तो cos 90 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2। अगर साइन 60 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो cos 45 की 1/√2। केवल किसका फर्क है, आप चेंज देखें, 0 90 दूने का फर्क है, 30 60 60 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो cos 30 की √2 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाता है tan। tan का हमने क्या पढ़ा था, tan का हमने पढ़ा था tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी 0 बटे अगर हम 1 करेंगे कितना आ जाएगा 0, और इससे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 1/0 कितना हो जाएगा अपर भाग से n लिखा है अपर भाग से। अब इसी की ठीक उल्टी वैल्यू आपको अन्य की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 90 तक की तो हम सीमित हैं कि 90 तक हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 0 को 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर कॉट की बात करें तो जो 90 की वैल्यू वो 0 की होगी, जो 60 की है वो 30 की होगी, 45 की 50 ऐसे 1/√2 हो जाएगी 0, और इसकी ये क्या हो जाएगी उल्टी, और ये वाली इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। इसके बाद में आपके जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, साइन 150। अब हमने फॉर्मूले 2 पढ़े, एक 90 प्लस 60 कर सकते हैं 150 हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। क्लियर। यानी हमारे पास 2 वैल्यू है, क्यों हमने पढ़ा क्या था, 1/4 में 2 मान थे, 90 प्लस भी था 180 माइनस था। सबका अपना अपना अलग महत्व है। जब बड़े बड़े सवाल करेंगे तो 180 माइनस कहाँ यूज होगा, 90 प्लस कहाँ चेंज होगा वो सभी का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन हम यहाँ पर अगर करेंगे तो इसके हम महत्व बता रहे हैं, साइन 90 प्लस है दूसरे महत्व, पहली बात तो ये चेंज होगा, और साइन का साइन रहेगा। अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कुछ, साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो ये वैल्यू दोनों है कैसे समान है। लेकिन अब यहाँ साइन का क्या हो रहा है cos, या साइन का क्या हो रहा है साइन। साइन 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। वैल्यू याद करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। जैसे साइन 210 है, हम क्या क्या कर सकते हैं 180 प्लस 30। अब हमारा मन है यहाँ पर हम तो करेंगे 270 माइनस या कितना 180 तो कितना हो जाएगा 180 में 30 जोड़ेंगे और 270 में से कितना घटाएंगे 60। क्लियर। अब ये तीसरे चतुर्थांश में चेंज भी होता है तो ये हो जाएगा माइनस का cos 60 और माइनस का माइनस 1/। क्लियर। अब 180 में भी क्या होता है चेंज, माइनस का हो गया साइन 30, ये भी माइनस का 1/2। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार की वैल्यू जो है साइन 30 cos 60 किसी प्रकार की वैल्यू है तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे की भी वैल्यू हम इसी तरीके से